और चलिए पटना से जो बड़ी खबर है उस पर लगातार हम बने हुए हैं। प्लेन में बम होने की खबर, इसकी सूचना मिली और इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। एक युवक ने कहा कि मेरे पास बम है। हालांकि आनन फानन में सीआईएसएफ के जो जवान थे वो मुस्तैद हो गए। हालांकि जो जांच की जा रही है, अभी भी जांच जारी है और कहीं भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिल पाई है, जो जानकारी कुछ देर पहले दे रहे थे हमारे सहयोगी संजय। और ये जो फ्लाइट है इसके बारे में कहा जा रहा था कि जो, और धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मेंद्र, ये तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, युवक ने कहा मेरे पास बम है, अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूछताछ में क्या पता चला? जी बता दें कि इस तरह की अभी तक कोई जो वस्तु की सूचना मिली थी, बम की सूचना मिली थी, ऐसी अभी कोई बम की जैसी वस्तु नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से तमाम जो यात्री हैं उन्हें विमान से उतारा गया है। 134 यात्री सवार थे पूरे विमान में और ये विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। 2126 इंडिगो ये संख्या थी विमान की और 8:20 पे विमान की उड़ान थी। लेकिन ज्यों ही एक युवक अंदर जाने के बाद कहता है कि इसमें बम है और तत्काल ही सीआईएसएफ के द्वारा विमान को खाली कराया जाता है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया जाता है एयरपोर्ट पर और पूरी सघनता से जांच की गई है। तमाम धर्मेंद्र वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है, सीआईएसएफ की टीम मौजूद है और सभी जो यात्री बताया गया 30 से ज्यादा यात्री सवार थे, उन सभी के जो लगेज हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, एक एक करके चेक किया जा रहा है और यहां पर बम निरोधक दस्ता मौजूद है। धर्मेंद्र, जब ये युवक ने कहा अंदर प्रवेश करते ही, अंदर विमान में घुसते ही कि मेरे पास बम है, अभी तक वो युवक है कौन, उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जानकारी नहीं मिल पाई है। सीआईएसएफ के द्वारा युवक के कहने पर तमाम यात्रियों की जांच की गई, यात्रियों को विमान से तत्काल ही उतारा गया और उनके सामानों की जांच की गई और सीआईएसएफ के साथ साथ बम निरोधक दस्ते की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और जांच सघन तरीके चलाई जा रही है। आला अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और अभी तक बता दें कि ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है। वो युवक के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? उस युवक के बारे में कोई जानकारी भी तत्काल नहीं मिल पा रही है कि युवक कौन है, कहां से है, कहां से रहने वाले थे, पटना के थे कि पटना के बाहर के थे, ये जानकारी नहीं मिल पाई है। तो आज जो यात्री उसमें सवार हो रहे थे, तो क्या वो युवक चिल्लाना उसने शुरू कर दिया अंदर जाके कि मेरे पास बम है? तो बाकी के जो यात्री थे अभी कहां उन्हें रखा गया है? क्या उन्हें दूर रखा गया है, क्योंकि यहां तो जांच चल रही है? विमान से उतारने के बाद यात्रियों को सुरक्षित एरिया में पहुंचाया गया है और विमान में पूरी तरह से जांच, विमान के साथ साथ जो यात्री थे उनके सामानों की भी जांच की जा रही है और जब तक पूरी तरह से जांच नहीं होगी उसके तब तक विमान को टेक ऑफ नहीं कराया जाएगा और पूरी तरह से एटीएस दस्ते के द्वारा, जो बम निरोधक दस्ता होता है, उसके द्वारा जांच किया जा रहा है। जी, तो क्या अभी तक नाम भी नहीं बताया जा रहा? उस युवक का नाम क्या है? अभी तक उसके नाम की सूचना नहीं दी गई है। कौन यात्री हैं, कहां के, पटना के रहने वाले थे या बाहर करने वाले थे, इसके बारे में सूचना नहीं दी गई है। जी बिल्कुल, ये जानकारी अभी दे रहे थे धर्मेंद्र और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे अहम तस्वीर, सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर, इंडिगो की फ्लाइट में बम की खबर और इस खबर पर अभी सीआईएसएफ या फिर जो जांच वहां पर बम निरोधक दस्ता है वो एक एक कर उन यात्रियों के सामान को बाहर निकालकर चेक कर रहा। आनंद हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या खबर है, क्या पता चल पाया है? उस युवक के बारे में क्या सूचनाएं हैं? देखिए, अब तक जो भी जानकारी मिल रही है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अभी जो टीम है सब लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज़ की जानकारी ली जा रही है और अभी भी जांच की प्रक्रिया चल रही है और एयरपोर्ट पे सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट पे जैसे ये जानकारी मिली और उसके बाद जो भी आला अधिकारी वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम चीज़ों पर पूरी सख्ती से निगाह रखी गई है और हम आपको लगातार तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है, चूंकि जानकारी ऐसी मिली थी कि इंडिगो के फ्लाइट में बम रखा गया है, जिसकी वजह से जांच की जा रही है। कुछ अंदर क्या हालचाल है भाई? अंदर बढ़िया है सर। हाँ, कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अंदर सब नॉर्मल है? हाँ जी। अच्छा, कुछ जानकारी मिली क्या आप लोग को? ना कुछ नहीं मिली। आप लोग किस फ्लाइट पे हैं अभी? ये अभी जो दिल्ली से आई है, वो दिल्ली से आई है। देखिए, हम अगर फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि जो जानकारी मिली थी कि इंडिगो की फ़्लाइट जो पटना से दिल्ली जाने वाली थी उसमें किसी शख्स ने कहा था कि वो बॉम्ब है उसमें और उसके बाद सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से
उसकी जांच शुरू कर दी गई है और एक एक चीज़ की जानकारी लिए पूरे विमान को खंगाला जा रहा है और एक एक यात्री की जांच की जा रही है। और जब तक पुख्ता जानकारी नहीं हो जाएगी तब तक विमान को जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। आनंद ठीक है, एयरपोर्ट की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हमें जरा एक जानकारी दीजिए, ठीक है, ये तो आने वाले लोग हैं जिन्होंने पटना कहीं से उड़ान भरे और ये पटना में इन्होंने लैंड किया है। जो यहाँ से बाकी की उड़ानें हैं उसके बारे में क्या सूचना है? देखिए अभी मैं आपको एक बात की जानकारी और भी दे दूं कि अभी कोई भी अधिकारी एयरपोर्ट पे हमें नजर नहीं आ रहा है जो इस बारे में हमें कुछ भी जानकारी ले। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जानकारी हम तक पहुंचे और हम ताकि अपने दर्शकों को भी पहुंचा सके। लेकिन फिलहाल तस्वीर बिल्कुल वैसी है चूंकि जिस विमान के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उसमें 134 यात्री सवार थे और लगभग 8:20 पे ये उड़ान थी। लेकिन उसके बाद जैसी ही जानकारी मिली उसके बाद उड़ान को रोक दिया गया है और सभी यात्रियों की सघन जाँच की जा रही है। और जब तक जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक जांच की इजाजत, उड़ान की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कमांडो वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और चूंकि मामला ही इतना गंभीर था क्योंकि जब जैसे ये जानकारी मिली कि किसी शख्स ने जानकारी दी कि उसके पास बम है और उसके बाद एहतियातन तुरंत उस फ्लाइट को रोका गया है और पूरी जानकारी ली जा रही है कि उस फ्लाइट में क्या था, कैसे था, किसने जानकारी दी। उस युवक के बारे में भी पता करने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं लगातार कि कोई भी अधिकारी बाहर निकले तो उससे जानकारी ले। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पता चल पाएगा कि कौन सी विमान कब उड़ान भरेगी, क्योंकि अभी से जितने प्रस्थान वाले विमानें हैं जिन्हें निकलना है, जिन्हें टेक ओवर करना है, तो वो क्या नजर। हाँ, इस बोर्ड को जरा दिखाइए, देखिए बोर्ड को जरा दिखाइए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हम बिल्कुल देखिए जो बिल्कुल जो तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं दिल्ली जाने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया है। रखिए स्टेटस में आप देख रहे हैं इस पर कैंसिल लिखा हुआ है, यानी कि जो जूम आउट करने की जरूरत नहीं है। आनंद दिल्ली जानी थी अभी बिल्कुल हम स्क्रीन पर आप लगातार सुबह दिखाते रहे स्क्रीन पे। बिल्कुल देखिए जो 8:45 पर दिल्ली जाने वाली थी लेकिन उसे रद्द कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पे कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है सिक्योरिटी के जो लोग हैं। और क्योंकि मामला बेहद गंभीर हो जाता है और गंभीरता की वजह से पढ़कर आनंद बताएंगे कौन सी फ्लाइट थी, फ्लाइट नंबर क्या है, जरा पढ़ के बताइए। अगर देखिए उड़ान संख्या बिल्कुल देखिए SG 8389 एक बार फिर से हम एक बार फिर से नजदीक जाके कोशिश करते हैं। जो हमें नजर आ रही है 8389 SG 8389 फ्लाइट STA 20:45 यानी कि 8:45 पे। और कहां से दिल्ली जाने वाली थी स्थिति अभी है कि रद्द कर दिया गया है। यानी कि जो बार बार जैसी जानकारी ये सामने आई और उसके बाद चूंकि मामला बेहद गंभीर हो जाता है ना विवेक, अगर आपको जानकारी मिले कि फला फ्लाइट में कोई बॉम्ब है तो उसके बाद आप इस स्थिति को समझ सकते हैं। हम लगातार कोशिश करेंगे क्योंकि जिला प्रशासन के लोग भी अंदर गए होंगे। हम एक बार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एयरपोर्ट के अंदर अभी भी जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। और जब तक पूरी जानकारी सामने नहीं आ जाती है और वाकई फ्लाइट में बम था या नहीं था इसकी जानकारी नहीं आती है, तब तक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो एक एक चीज़ की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मामला बेहद गंभीर है क्योंकि किसी शख्स ने ये जानकारी दी थी कि भाई इंडिगो की फ्लाइट जो पटना से दिल्ली जाने वाली थी 8:20 पे जो उड़ान भरती है उसमें बम है। उसके बाद ये जानकारी जैसी सामने आई, पटना के जिला प्रशासन हो, जो DM है, SSP है, इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है कि बाकी के यात्रियों को जब उतारा गया, ठीक है, उस युवक के बारे में, उसके नाम के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन बाकी जिनके सामान की चेकिंग चल रही है, आखिर क्योंकि जो सिक्योरिटी लेवल है एयरपोर्ट पर, जो सुरक्षा तैनात होती है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है कि एक पिन भी आप लेकर चले जाएं। लेकिन अगर कोई वहां पर अगर ऐसा कह रहा है कि हमारे पास बम है, तो ये धड़कन बढ़ा देने वाला तो होता ही है कि धड़कनें बढ़ जाएंगी लोगों की, डर जाएंगे लोग। लेकिन बाकी जो यात्री हैं, तकरीबन बताया जा रहा 30 से ज्यादा यात्री रवाना होने वाले थे, तो कहाँ हैं वो लोग? क्या उन्हें अलग बिठाया गया है वो ये अंदर? और अगर ये जो गार्ड्स की तैनाती की गई है कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ तो है। देखिए दो बातें हो सकती हैं। या तो जो भी यात्री हैं अभी उन्हें अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, अनाउंसमेंट भी हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान देने की। देखिए विवेक, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी जानकारी मिले, चूँकि अभी पूरा एहतियात बरता जा रहा है और कोई भी
जानकारी जैसी कंक्रीट बाहर आएगी। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए, आप लेकिन हम नजर बना कोशिश के कर रहे हैं, रखिए हम सिर्फ ताकि आपको देखिए तस्वीर कुछ लोग दिखा तो रहे आते हैं। नजर आ रहे हैं, लेकिन आप नजर बना के रखिए, जैसे ही बड़ी खबर आएगी या इससे जुड़ी हुई कोई खबर आएगी तो ये हम जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। खबरें लगातार जारी हैं फिलहाल।